हेलो। बच्चों को बिठा दो, ये अंदर आ जा, अंदर बिठा दो, आवाज नहीं कर। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम् गुरुदेव साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु के सुमिरने मात्र से नासत विघ्न अनंत, ताते सर्व आरंभ में ध्यावत है सब संत। हे प्रभु तेरी दया के बिना कोई न मंगलमो, पता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल, प्रभु खिले न कोई फूल। प्रेम से बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज की, आदि शक्ति दुर्गे मात की, शाणेश्वर महादेव की, श्री रामचंद्र भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, सत्य सनातन धर्म की। उपस्थित आदरणीय धर्म प्रेमी भक्तिमती प्यारी माता बहनों, भगवान की विशिष्ट दया है जो आज आप लोगों को यहाँ संत सानिध्य और सत्संग की प्राप्ति हो रही है। वास्तव में सत्संग जीवात्मा को कब मिलता है और संत सानिध्य कब मिलता है और सत्संग किसको कहते हैं, मैं आप लोगों का धर्मशास्त्र के अनुसार बताऊंगी। ध्यान से श्रवण करने की कोशिश करें और सत्संग को कान से नहीं सुनना है, मन से सुनना है। क्योंकि जीवात्मा दुखी होता है, अज्ञानता में भटकता है, आदि व्याधि उपाधि से घेरा हुआ है। उसका कारण केवल मन है। इसीलिए हमें मन को समझाना है। मन से सत्संग सुनोगे तो मन को समझ में आएगा, क्योंकि आज तक तो हमने कान से सुना है, और जो कान से सुनता है तो वो क्या होता है पता है, एक कान से सुनते और दूसरे कान से निकल जाता है, क्योंकि वो सीधा हाईवे है भगवान ने बनाया। देखो, एक कान से दूसरे कान से निकलने की, है ना। तो अब मन से सुनना है। जब मन से सुनोगे तो हृदय को टच होगा, और हृदय को जब टच करेगा, स्पर्श करेगा, तो तन मन और धन तीनों पवित्र हो जाएगा। क्योंकि सत्संग की धारा ही ऐसी है। क्या काम करती है, तो आप लोग देखिए कि एक बूढ़े मैया है, और बूढ़ी मैया खेत पे गई। खेत में एक बहुत बड़ी घास की गठरी लादी, बांधी, घास काट काट करके, और इतनी बड़ी गठरी बांधी कि वो जबरदस्ती से उठा के ले लाती है। चला भी नहीं जाता है, वजन भी इतना है, और धूप भी इतनी है, थकान भी लगी है, और प्यास भी लगी है। सब कुछ है, लेकिन सिर पे गठरी है तो उसकी हालत क्या होती होगी आप बताओ। क्योंकि वो नीचे रख सकती नहीं, घर आया नहीं है, बीच में रखेगी कि वो फिर चढ़ाएगा कौन।
है? अब उसकी हालत ऐसी भयंकर हो गई है, दुखदायक हो गई है। और उसी समय देखो कोई गाड़ी वाला आता है और गाड़ी वाला वो अम्मा के सर से गठरी लाकर अपनी गाड़ी में रख देता है और अम्मा को भी गाड़ी पे बिठा लेता है और अम्मा को ठंडे जल से उसकी प्यास बुझाता है, उसको पानी पीने के लिए ठंडा जल देते हैं और गाड़ी में एसी चालू कर देते हैं। तो आप देखो पहले उनको क्या महसूस हो रहा था, दुख, और फिर गाड़ी मिली तो सुख मिला ना। वजन भी कम हो गया, धूप भी चली गई, प्यास भी मिट गई और चलना भी नहीं पड़ा और एसी चालू कर दिया ना तो ठंडक भी मिली। पहले की हालत देखो और गाड़ी मिलने के बाद उसका देखो, आप समझ रहे हो ना कि दोनों में कितना अंतर है। बस समाज के अंदर आज सब लोगों की हालत उस जो अम्मा थी ना, वो घास की गठरी ला रही ना खेत से, उसके जैसी है। मोह, माया, ममता, काम, क्रोध, लोभ, अज्ञान, अंधकार, सबकी भारी गठरी हमारे सिर पर लेकर हम चल रहे हैं और संसार का व्यवहार है, वो ताप है। अगर नहीं करोगे तो तपाएगा, दुखदायक बनेगा व्यवहार आपका, है ना। नहीं बुलाओगे तो बुलाएंगे, नहीं जाओगे नहीं तो आएंगे, नहीं दोगे तो नहीं मिलेगा, है ना। और नहीं उसको उस समाज में व्यवहार से आप चलोगे तो आपको बाहर ही निकाल देगा। ये समाज, ये ताप है जो हमको तपाता रहता है। जीवन में परमात्मा की प्यास लगी है लेकिन कौन बुझावे, बताओ। संसार में ऐसा कोई स्थान है जो आपकी वो प्यास बुझा सके? सोचो। चलते चलते अज्ञान और अंधकार से आप भटक जाते हो, थक जाते हो, प्यास भी लगी है, भार भी लग रहा है, इतना ताप भी लग रहा है, फिर भी आप क्या करते हो? और हम लोग तो गाड़ी लेके आते हैं, सत्संग की, ज्ञान की, भक्ति की गाड़ी लेकर आते हैं जिसमें बैठ जाओगे ना ठंडक मिलेगी मन को, तन को और धन को, है ना। क्योंकि ये बाउंड्री ऐसी है, जो कुछ भी है ना वो यहां से बाहर है, अंदर नहीं प्रवेश करता। इस सत्संग की बाउंड्री में कोई आ सकता? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, वैर, जेर, अहंकार और अज्ञान, अंधकार सभी बाउंड्री के बाहर है, अंदर नहीं है। देखो, शांति से मन लगाकर सुनोगे तो अनुभव होगा ये, वरना नहीं होगा। मन में कोई दूसरा होगा और तन सत्संग में बैठा होगा तो ये अनुभव नहीं कर पाओगे आप। ये सत्संग की गाड़ी है, हम लेके आए यहाँ, आपको बोल रहे कि गठरी वहां छोड़ दो, छूट जाएगी, अपने आप छूट जाएगी, मेरे को बोलना भी नहीं पड़ेगा, छूट जाएगी। इसीलिए तो आप लोग यहाँ आए हो। घर को कहाँ लेके आए, परिवार को कहाँ लेके, सब छोड़कर आए ना। 2 घंटे के लिए आप सब छोड़कर यहाँ आए हो, गठरी भी उतार दी और यहाँ देखो इतना अच्छा वातावरण मिल रहा है। ये सत्संग की ठंडक के वर्षा है जो मन को शीतलता देती है, मन को ठंडक देती है, तन से मन से ठंडक मिल जाती है ना तो शांति का अनुभव करता है मन। देखो शांति का अनुभव होता है, कितना अच्छा वातावरण बना हुआ है। कहने का मेरा मतलब यह है कि सत्संग, संतों ने बताया कि सत्संग है मानसरोवर, सत्संग है मानसरोवर, सुखों की खान बंदे सत्संग से मिलते हैं, सचमुच भगवान बंदे सत्संग से मिलते हैं, सचमुच भगवान बंदे सत्संग से होकर जाता है मंजिल का रास्ता, मंजिल का रास्ता, सत्संग के
सत्संग है मानस सरोवर, सुखों की खान बंदे। सत्संग से मिलता है सचमुच भगवान बंदे। सुखों की खान बताई, मैंने पहले ही आपको बताया ना कि हर गठरी सिर से बाहर हो जाएगी। जब ताप से दूर हो जाओगे तो अपने आप शांति का अनुभव कर पाओगे। क्योंकि सत्संग मानस सरोवर है, उसमें ग्रहण से बनकर गोता लगाओगे तो शांति, सुख और प्रकाश का अनुभव करोगे। तो ये है सत्संग का प्रभाव। अब सत्संग कहते किसको हो? सत्संग का मतलब होता है सत्य प्लस संग। सत्य के साथ जोड़ दे, सत्य क्या है वो समझावे, अथवा सत्य जहां है वहां ले जाए, उसका नाम है सत्संग। अब आप बताओ सत्य कहाँ है और क्या है? पता है? सोचो। बहुत सत्संग करते हो आप लोग, सुनते हो, पता होना चाहिए, कथा भी बहुत सुनी आप लोगों ने, कि संसार में सत्य है क्या जिसको पाने के लिए ईश्वर ने मनुष्य तन दिया है, जिसको पाने के लिए भगवान ने ये मनुष्य देह दिया है। तो आप बताओ कि सत्य है क्या? आप लोग सब समझ रहे हो ना? हाँ कि नहीं? सत्संग मतलब संसार में सत्य क्या है जिसको पाने के लिए हम आए हैं, और सत्य ऐसा है जो शाश्वत है, अजर है, अमर है, अविनाशी है, जो कभी जन्मता नहीं है, जो कभी मरता नहीं है। और अगर सत्य में है, सत्य के पास पहुंच जाओगे ना तो प्रकाश ही प्रकाश है, वहां अंधकार है नहीं। तो ऐसा सत्य संसार में है कहां जहां हम जाए और उसे पाले? सोचो। और हम तो आपको गारंटी देते हैं, वारंटी नहीं गारंटी देते हैं कि आप सत्संग में बैठ जाओगे ना तो आप सत्य क्या है वो भी समझ जाओगे और अपने जीवन में उसे पालोगे भी। ये हमारी गारंटी है। लेकिन सत्संग में बैठने से मिलेगी, एक बार से नहीं, बार बार बैठना पड़ेगा, क्योंकि हमारा मन कभी माया से भरता नहीं है ना, तो सत्संग से भी नहीं भरना चाहिए। बार बार सत्संग हमारे मन को धोएगा। जन्मों जन्म का मैल जब उतरेगा तो धीरे धीरे ये बात हमारे समझ में आने लग जाएगी कि सत्य है कहाँ और कैसे पाया जाता है उसे। अब देखिए सत्संग मिलता किसको है? तो हमारे संतों ने बताया है रामायण के अंदर, अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाव देहि यह मार्ग सोई, पुण्य पुंज बिनो मिलहि न संता, पुण्य पुंज बिनो मिलहि न संता, सत्संगति सन श्रुति कार्यंता। क्या बताया? गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं रामायण के अंदर कि अति हरि कृपा जाहि पर होई। अति का मतलब आप जानते हो? अति किसको कहते हैं? जिसकी कोई सीमाएं नहीं, लिमिट नहीं है, जिसकी कोई हद ही नहीं होती है, असीम होता है, उसे अति कहा गया है। वैसे तो अगर हम संसार में देखें तो अति शब्द अच्छा नहीं है। ध्यान और मन आप इधर लगाएंगे
अति शब्द यानी कि अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। अति शब्द कितना दुखदायक है, कठोर है। अति का भला न बोलना, अगर अति बोल बोल करेंगे ना तो लोग क्या कहेंगे कि ये पागल हो गया है ना। और अगर बोलेंगे ही नहीं तो लोग ऐसा कहेंगे, देखो तो उसके अहंकार आ गया, बोलता ही नहीं है ना। अति की भली न बरसना, अति की भली न धूप। अति वर्षा हो जाती क्या होता है, सब खींच के ले जाती है, पानी में बहा के ले जाती है। और बिल्कुल बारिश ही नहीं हो, धूप पड़ी तो भी अच्छा नहीं है। और अति अगर आप खाना खा लोगे अति तो क्या होगा, पेट में दर्द होने लग जाएगा, बदहजमी हो जाएगी। और बिल्कुल भूखे ही रहोगे, अति भूखे रहोगे तो शरीर ही काम करना छोड़ देगा, है ना। अति शब्द अच्छा नहीं है, लेकिन यहाँ जो सत्संग के लिए कहा कि भगवान की अति कृपा जीव पर होती है तो सत्संग और संत सानिध्य मिलता है। यानी कि भगवान जब चाहते हैं तब मिलता है। कहा कि जनता जिसको सिलेक्ट करती है, यानी कि इलेक्शन में इलेक्ट करती है, मत देती है, वो संसद में जाकर कैबिनेट बनते हैं। और भगवान जिसको इलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं मतलब पसंद करते हैं, भगवान जिसको पसंद करते हैं ना उसको सत्संग में ला के बिठा देते हैं। कितनी बड़ी बात है, देखो ये भगवान की कृपा से मिलता है। हमारी सीता बहन भी कितने समय से सत्संग करवाना चाह रही थी, लेकिन पता नहीं कर्म ही कुछ ऐसा बीच में आ जाता था, ये सत्संग हो ही नहीं पाता था। 3 बार कैंसिल, एक बार तो हम लोग यहाँ सामान लेके भी आ गए और नहीं हो पाया। और आज तो मैंने सोचा कि हम वापस जाएंगे ही नहीं, आकर सत्संग सुनाएंगे ही सुनाएंगे, आज करके ही जाना है। सीता बहन को मैंने ठोस बोल दिया कि अब की बार मना नहीं करना है आपको, और देखो आज हो गया, है ना। संत जब चाहते हैं, ईश्वर जब चाहते हैं ना, क्योंकि जब भी सत्संग होता तो उनकी इच्छा होती है, लेकिन अब की बार मेरी इच्छा थी, हम टाल नहीं पाते, भगवान टाल नहीं सकते, क्योंकि अच्छा कार्य करने में भगवान भी साथ देते हैं, वो कभी टालते नहीं। लेकिन उसका भी समय होता है, समय आता है ना तभी हमारे आगे भगवान चलते हैं। अगर समय नहीं चलता ना तो भगवान भी हमारे साथ नहीं होते हैं। कहने का मेरा मतलब है कि सत्संग बड़े भाग्य से मिलता है। जीते जी भी मुक्ति देने वाला, मरने के बाद भी मुक्ति देने वाला ये सत्संग आप लोगों को प्राप्त हो रहा है, बड़े भाग्य की बात है। तो देखिए, हमें जीवन के अंदर सत्य, सत्संग के माध्यम से सत्य को जानना है। अब सत्य क्या है ना। अगर आप कथाकार को जाकर पूछोगे तो आपको बताएंगे क्या, पूछो, लेकिन पूछते ही नहीं हो ना आप। पूछोगे नहीं तो पूछ लग जाएगी, लगानी है तो हमारी कोई नानी है, लेकिन लग जाएगी। पूछोगे तो नहीं लगेगी। कि जब माँ के उदर में हम थे तो हम भगवान से प्रार्थना करते थे कि हे परमात्मा, संसार में एक बार मनुष्य का जन्म दे दे, हम आपकी भक्ति करेंगे, आपको पाने का प्रयास करेंगे, आपका ध्यान करेंगे। भगवान से कहकर आए थे। कितने लोग करते हैं, उठाए उंगली, कितने लोग करते हैं भगवान का ध्यान। देखिए, जब शादी का कार्ड आता है तो सब लोग जाते हैं, कोई छोड़ते नहीं है। कहने का मेरा मतलब है कि हमारे संतों ने बताया है, पेट भरने को बड़ा होशियार, हरि के भजन में बहाने हजार, कैसे हो दिखाओ
कि पेट भरन को बड़ा होशियार, हरि के भजन में बहाने हजार, हजार बहाने एक नहीं। जब किसी को कहते सत्संग में आओ, सेवा करो, भजन करो, ध्यान करो, क्या कहते हैं? अरे बहन जी, हमारे पीछे तो कितना बड़ा व्यवहार लगा हुआ है। पूछ है ना, इतनी लंबी है, बंदर से भी लंबी है। हनुमान जी ने भी रावण की सभा में जो बंदर का वो बनाया था ना, आप बंदर की पूंछ का बनाया था, वो इतना बड़ा बैठने के लिए आसन, उससे भी बड़ी है आपकी। माप ही नहीं है। आपने कभी माप निकाला कितनी लंबी है? अगर मैं आपको कहूं कि आकाश में तारे कितने हैं, माप सकते हो, गिन सकते हो? तो ये भी नहीं गिनती से होती। एक के बाद एक के बाद एक के बाद व्यवहार निकलता ही जाता है। अगर व्यवहार नहीं है तो शरीर की तकलीफ है। अरे बहन जी, बैठ नहीं पाती हूँ, कमर दुखती है, गुड़ा दुखता है, बैठ नहीं पाती हूँ, ये सारा निपट जाता है। तो कहते हैं कि बहन जी, हमारे घर वाले नहीं मानते हैं, बेटे नहीं मानती है, बेटी नहीं मानती है, बहू नहीं मानती है। ये भी हो जाए भगवान के लिए, ये भी रास्ता तेरा खोल दो, फिर भी कहते हो अरे आज तो कोई मेहमान आ गया था तो आ नहीं पाई। पता नहीं कहां कहां से आपके कर्म यहाँ आ जाते हैं। देखो बीच में ये आपके कर्म है जो आपको सत्य के साथ जुड़ने से वंचित करता है। नहीं, ये आपकी कोई बुरी कर्म है, अच्छे कर्म नहीं है। तभी तो ईश्वर की गाथाओं में ईश्वर जहां विराजमान है वहां नहीं जा पाते। इसका कारण यही है कि हमारे कोई कर्म ऐसे हैं जो हमें बीच में ला के रख देते, कहीं पहुंचने देता नहीं। चलो मेहमान भी नहीं आवे ना तो बोलेंगे अरे हॉस्पिटल में जाना पड़ा, बहन जी क्या करें। कितने बहाने, देखिए मैं आपको गिनती करा नहीं सकती, लेकिन जो मुझे याद आता है वो आपको बता दूं। अब हॉस्पिटल का भी निपट जाए ना तो बोले अरे बहू बाहर गई थी, बच्चों को कौन संभाले, है ना। ये सब कुछ भी हो जाता था तो बोले बहन जी घर का काम था। कितने सारे बहाने, देखो तो सही। सब काम निपट भगवान देते हैं तो बोले बहन जी मैं रोड पे तो आई, रिक्शा नहीं मिली, ऑटो नहीं मिली आने के लिए, कैसे मैं आऊं। कितने बहाने होते, देखो ये सारे हमारे पास आते हैं, इसलिए हमको याद आता है कैसे ऐसे बहाने होते हैं। शादी का कार्ड आता है ना तो कोई बहाना नहीं होता है। देखिए कैसे पहुंच जाते हो आप, बन ठंड के इतने सब परिवार को लेकर पहुंच जाते हो। कहने का मेरा मतलब है कि पेट भरन को बड़ा होशियार, हरि के भजन में ये आपका मन है बहाना करता है। एक बार इसीलिए संतों ने कहा कि मन को मार दो, भक्ति सरल बन जाएगी। लेकिन जब तक वो मन आपके बीच में आता है ना तब तक आपको भक्ति से दूर रखेगा। भक्ति क्या होती है पता है? हनुमान जी ने की थी भक्ति, भक्ति मीराबाई ने की थी, भक्ति शबरीबाई ने की थी। वो भक्ति है, वो अविरल भक्ति की धारा जो उसने बहाई अपने जीवन के अंदर, जो किसी से रोकने से भी रोक पाई नहीं। घर छोड़ना पड़ा, छोड़ दिया, भौतिक सुख छोड़ना पड़ा, छोड़ दिया, विष पीना पीना विष पी लिया, लेकिन भक्ति को छोड़ा नहीं। देखो ये भक्ति होती है। और आज संसार जिसे याद करता है, अब कोई हमारी मीराबाई को माता बहन नहीं थी, कोई सगी संबंधी थी, कोई नाती जाति नहीं था, फिर भी हम उसको इतना प्रेम से और मान से याद करते हैं। शबरीबाई तो भील जाति की थी, हमसे कोई नाता नहीं था, कोई रिश्ता नहीं था, नहीं जान पहचान थी, फिर भी आज हम लोग उसको सबरी मैया और भगवान भी मैया कहकर पुकारते थे, है ना। जब भगवान 12-14 साल के बाद जब घर पे आते हैं अयोध्या में, माता कौशल्या खीर बना के खिलाती, क्योंकि भगवान राम को खीर बहुत पसंद थी। खीर बना के खिलाई, अपने हाथों से राम को खिलाई कि प्रभु बेटा 14 साल से तू मेरे हाथ से खीर नहीं खाया, मेरे हाथ का स्वाद भी भूल गया है,
आज तो मैं अपने हाथ से बनाकर तुझे खिलाऊंगी। माता कौशल्या बना के खिलाते हैं। खाने के बाद भगवान से पूछती है माता कौशल्या कि बेटा कैसी लगी खीर? 14 साल के बाद पहली बार तूने मेरी हाथ से बनी हुई खीर खाई, कैसी लगी? भगवान राम रोने लगे, कहने लगे कि माँ खीर तो बहुत अच्छी है, लेकिन शबरी माँ के बेर जैसी नहीं है। सोचो, शबरी मैया के बेर जैसी नहीं है। अब बेर में क्या मिठाई होगी, वो भी झूठे थे। हम तो किसी का झूठा पानी नहीं पीते, है ना, किसी का झूठा लेते नहीं है, लेकिन भगवान ने तो भाव के भूखे भगवान थे ना। शबरी बाई के अंदर भाव था, बेर नहीं था, वो शबरी का भाव था जो भगवान ने खाया, बेर नहीं था। भगवान ने भी बेर समझा होता ना तो नहीं खाया होगा, लेकिन भाव और भक्ति का प्रसाद था, वो कौशल्या माँ से भी बढ़कर शबरी मैया का बताया। कहने का मेरा मतलब है कि आज सत्संग के अंदर हम आने का प्रयास करेंगे तो सब रास्ते खुल जाएंगे, लेकिन एक बार मन को तो मारना ही पड़ेगा। एक बार, 2 बार, 3 बार अपने मन को मार दोगे ना, चौथी बार अपने आप कहेगा कि चल सत्संग में जाना है, छोड़ रिश्ते नाते, वो तो जीवन भर निभाती रहेगी। 2 घंटे नहीं मिला तो क्या फर्क पड़ेगा? हाँ, क्या फर्क पड़ेगा? चल सत्संग में, अपने आप मन समझ जाएगा। लेकिन ये अपने समझ की बात होती है। कहने का मेरा मतलब है कि सत्संग ऐसी धारा है, अगर आप बैठ गए ना तो सब झंझटों से मुक्त हो जाओगे। कहा है कि दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों तापों से आप मुक्त हो जाते हो, और 3 ताप से ही संसार दुखी है, दैहिक, दैविक और भौतिक। अब ये 3 ताप है क्या? देखिए, रामायण के अंदर तुलसीदास जी, भगवान राम भी कहते हैं कि दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज्य नहीं सपने हो व्यापा। कि इसे राम राज्य जैसा सुख कभी सपने में भी नहीं आएगा जब तक दैहिक, दैविक, भौतिक ताप हमारे जीवन को सताते रहते हैं। तो दैहिक ताप क्या होता है? जैसे कि हम आज बैठे हैं तो कितने सारे आसन बदल रहे, देखो बैठ नहीं पा रहे, ये हमारा देह का ताप है, रोग, जो हम शांति से एक आसन से बैठ नहीं पाते हैं। कहीं पर भी बैठे लेकिन बैठ पाते, ये हमारा देह का ताप है। कहीं पर भी जाओ, मन की शांति देने वाला भी मिल जाएगा ना स्थान, तो भी तन अपना हरकत करे बिना रहेगा। ये तन की ताप है जो हमको शांति से, एकाग्रता से सत्संग को सुनने नहीं देता है। थोड़ी देर में मन देखो सत्संग में लगाओगे ना तो पैर में चला जाएगा, घुटनों में चला जाएगा, कमर में चला जाएगा, सब जगह पर, सिर पे चला जाएगा, हर जगह पर मन घूमता रहेगा, लेकिन स्थिर होगा नहीं। कहने का मेरा मतलब है कि ये हमारे तन के ताप है, दैहिक ताप है। अब दूसरा ताप है दैविक, देवी देवताओं का, है ना। हमारे मन के अंदर एक बहुत बुरी आदत बनी हुई है कि ये नहीं करोगे तो ये देवी देवता हमारा बुरा करेगा, ये नहीं करोगे तो ये देवी हमारी बुरा करेगी। अब आपके माँ बाप कभी आपका बुरा कर सकते हैं? भला कर सकते हैं? जिसको आप माँ समझते हो, जिसको आप सब कुछ समझते हो, वो क्या आपका बुरा कर सकते हैं? कितने बड़ा पागलपन है देखिए हमारे जीवन के अंदर। वो कभी बुरा नहीं करते, लेकिन अगर आपका बेटा और बेटी अगर गलत रास्ते पर जाता है तो आप क्या करते हो? उसको क्या करते हो? समझाते हो ना? नहीं समझे तो बस यही कर रहे देवी देवता। समझ जाओ कि आप कहीं रास्ते, गलत रास्ते पर जा रहे हो, इसीलिए आपके जीवन में ये बाधाएं, उपाधि आ रही है, वरना नहीं आती। तो वो बाधाओं को खोजने का प्रयास करो, देवी देवताओं का नाम मत लो, क्योंकि वो कभी दुख देते ही नहीं है। वो संसार में सबको सुख देने के लिए आए हैं, सबको चीज देने के लिए आते हैं, कभी किसी को दुख देने के लिए नहीं आते। बस इतनी बात आप समझ जाओगे ना तो अपने जीवन को सरल और सार्थक बना दोगे। तो दैविक ताप जो है ना हमारे जीवन के अंदर, कभी कोई कहते कर ये भूत प्रेत हमको लग गया, ये लग गया, ये लग गया। हाँ, और राजस्थान में तो ये बहुत बड़ा है कि किसी का सुख देखो ना
तो कहाँ पता नहीं कहाँ से तांत्रिक विधि लाके उसको दे देंगे ना कि उसको भी समाप्त कर देंगे। लेकिन याद रखना, ये विधि जो आपने की है ना, आपको सड़ सड़ कर मारेगी, आपको छोड़ेगी नहीं, क्योंकि आपका एक खराब कर्म है, अच्छा नहीं है, आपको सड़ सड़ कर मारेगी। ये आपकी कहानी कर्मों की बन जाएगी। लेकिन याद रखना, मैं तो हर जगह पर ही सुनाती, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे केस आते हैं, सुनाते बहन जी क्या करे। मैंने कहा लाओ मेरे पास, हमारे पास टिकते नहीं है, हम जहाँ जाते वहां पर भी नहीं रहता है, क्योंकि उनको पता है कि ये लोग जो है ना हमारा कहीं स्थान बनने देंगे नहीं, क्योंकि वो तो सब रावण राज है ना, और हम तो राम की सेना है, हनुमान जी की तरह है। कोई आवे हमारे सामने नहीं आता है, आवे तो उसका भी कल्याण हो जाए, लेकिन आवे तब ना, क्योंकि हमने देखा है कितने लोगों का कल्याण होते हुए भी देखा है। अब सोचो, कहने का मेरा मतलब है कि ये सब करने के लिए जाओगे ना तो अपने जीवन को ही दुखदायी बना दोगे। इसीलिए अपने जीवन को सुखमय शांतिमय बनाने के लिए सत्संग की और परमात्मा की भक्ति की राह पकड़ो। ये दानव की वृत्ति मत अपनाओ, क्योंकि दानव ही एक दूसरे को दुखी कर सकते, मानव और देव नहीं। हम तो देवताओं से भी बढ़कर हमारा जीवन है। जो देवताओं के पास शरीर नहीं, वो शरीर भगवान ने हमको दिया, देवता तुल्य ये साधन दिया, मनुष्य शरीर दिया, और हम क्या कर रहे हैं, उसको एक दूसरे को दुखी करने में लगे हैं। सोचो, दैविक ताप आपके ही जीवन के अंदर आपको बहुत बड़ी मुसीबत लाके खड़ी कर देगी ना, तब आप समझ जा, तब आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके पास भी कोई खड़ा नहीं रह पाएगा, याद रखना। इसीलिए ये सारी झंझट से निकलकर आप परमात्मा का बनने की कोशिश करो, रावण का नहीं। क्योंकि रावण को कौन भला चाहता है बताओ? हाँ, रावण को कौन चाहता है? और भगवान को सब लोग चाहते हैं। तो भगवान का बनने की कोशिश करो। और भगवान ने, देवी देवताओं ने हमेशा संसार के जीवों को सुखमय बनाने के लिए ही अवतार लिया है। अब सोचो, अब नरेंद्र मोदी जी है ना, मोदी जी की कितनी बड़ी सरकार है, कितने नेता है कि नहीं है? कोई रक्षा मंत्री है, कोई उद्योग मंत्री है, कोई रेल मंत्री है, कोई वित्त मंत्री है, कोई स्पीकर है, कोई विदेश मंत्री है, कोई पर्यटन मंत्री है। कितने सारे मंत्री और नेताओं से भरा हुआ ये मोदी जी सरकार चला रही है। मोदी अकेले नहीं चला पाते, लेकिन सबको, नेताओं को खाता दे के रखा है ना, अपने अपने खाते का वही संभाल लेते हैं। वैसे ही भगवान ने भी ये सारे देवी देवताओं को नेता बनाकर हमारे लिए सुख देने के लिए, सृष्टि का चक्र चलाने के लिए नेता बनाए। सारे देवी देवताओं नेता है। और हम लोग कहते हैं नहीं कि 33 कोटि, कोटि यानी करोड़ नहीं, कोटि नहीं, कोटि का मतलब महान, करोड़ नहीं, 33 ही देवता है और वो महान है। अब 33 कोटि मुझे गिनती करके बताओ, कोई लिख के ला के देगी मुझे? हाँ, लाओ 33 देवताओं की लिस्ट में बना के दो आपको। कितने ही है भगवान ने बनाए, अग्निदेव, पवन देव, वायु देव, जल देव और इंद्र देव, है ना? कोई सरस्वती, गणेश जी है, दुर्गा माता, आप देखो कुबेर जी, कितने सारे नेता हैं। अग्निदेव का काम है अग्नि देने का। अग्निदेव के पास अब जल मांगोगे तो नहीं मिलेगा, वरुण देव के पास जाना पड़ेगा। वरुण देव के पास आप अग्नि मांगोगे तो नहीं मिलेगा। इंद्रदेव का काम है जल वर्षा करना। अगर आप उसके बोलोगे कि भाई मुझे जन्म मरण से मिटा दे, तो वो नहीं कर सकता। गणपति का शान है ज्ञान देने का। सरस्वती का ना ज्ञान काम है विद्या देने का। दुर्गा मैया का काम है अपने बच्चों की रखवाली करना। इसीलिए तो आपके देवी देवता बने, जो उसने अनेक रूप धारण करके एक ही दुर्गा माता ने सारे रूप को बनाया है। ये मातर माता भी वही है, ये आपके अर्बुदा माता भी वही है, ये आपके चामुंडा माता भी वही है, ये आपके सुंदा माता भी वही है। हाँ, ये अम्बे माता भी यही है, कोई अलग नहीं है। आशापुरा माता भी वही है,
एक ही शक्ति ने अलग रूप धारण करके आप लोगों को शांति और सुख प्रदान करने के लिए, आपकी रक्षा करने के लिए ये सब देवी देवताओं ने अवतार लिया है, जन्म धारण किया है, रूप लिया है। इसीलिए ये दैविक ताप से हमारे जीवन को मोड़ना नहीं चाहिए। दैविक ताप के अंदर भी हमें हमारे मन को लगाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमें ज्ञान प्रदान करती है। देखो काली मैया थी, रामकृष्ण परमहंस भी उसके उपासक थे, काली मैया के, है ना। काली मैया से वो बात करते थे, जब भी कभी दुखी हो जाते थे तो काली मैया से जाकर उसकी गोद में सिर रखकर वो रोते थे और उसको कहते थे कि माँ मुझे आज ये हुआ। तो काली मैया भी उसके सिर पे हाथ घुमाकर, हाथ लगाकर उसे सांत्वना देती थी और एक बच्चे की तरह उनका ध्यान रखती थी। लेकिन एक बार रामकृष्ण परमहंस ने भी काली मैया को पूछ लिया कि माँ मैं तेरा रोज दर्शन करता हूँ और मैं तेरा दर्शन करके तेरे ही पास आकर तेरे गुणगान गाता हूँ, तेरी भक्ति तेरी पूजा करता हूँ, क्या मेरा उद्धार हो जाएगा? बोले नहीं। देखो ये काली मैया ने भी उसको मना किया कि नहीं, तेरा उद्धार ऐसे नहीं होगा बेटा, तेरा उद्धार तो तोतापुरी महाराज से होगा जो समय के सदगुरु है, इसी गांव में रहते हैं, जाओ उसी के पास, तुझे ये ज्ञान और भक्ति का जो मार्ग बताएंगे रे, बस उस मार्ग पर चलना, तेरा कल्याण हो जाएगा। देखो ये काली मैया ने मार्ग बताया, अगर वो उद्धार कर सकती तो सतगुरु का काम क्या, सतगुरु का उद्धार करने का काम है। यमराज को मार के ले जाने का, यम यातना पापों से जीवों को मुक्त करने का, पाप की सजा देने का काम करते हैं। लेकिन गुरु महाराज जी है ना, वो सारे बंधनों से जीवात्मा को मुक्त करते हैं। सर्वश्रेष्ठ सरकार है सदगुरु की, सदगुरु सर्वश्रेष्ठ सरकार है और उसी के नीचे सब सारे देवता। कैसे नहीं कहते हैं कि 68 तीर्थ गुरु की शरण में, पर भी होत अखंड सहज जो ऐसा धाम नहीं, जो सकल अरण्य ब्रह्मांड। सतगुरु की शरण जैसा संसार के अंदर कोई स्थान नहीं, अरण्य ब्रह्मांड के अंदर आप घूम लो, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ सरकार होना तो इस सतगुरु की होती है, जिनके शरण में जाकर गंगा जी, यमुना जी, सरस्वती भी अपने पाप धोते हैं, है ना। आप पाप धोने कहाँ जाते हो? गंगा जी में जाते हो ना। लेकिन गंगा जी, यमुना जी भी सतगुरु की शरण में जाकर उसकी शरण रज में उलटकर अपने सिर पे चढ़ाकर वो अपने पाप को धोती है। देखिए ये है सतगुरु की सरकार। ये जो अगर सतगुरु की शरण में चला गया, उसे कभी कोई भी ताप उसे घेर नहीं सकता। वो दैविक और भौतिक तीनों तापों से मुक्त हो जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि दैविक ताप भी हमारे जीवन के अंदर कुछ नहीं होता है। तीसरा ताप आता है भौतिक, यानी कि ये सारा घर, गाड़ी वाड़ी, मकान, परिवार, धन दौलत, गहने, कपड़े और भौतिक सुख सुविधा के साधन, उसमें सब आ जाता है भौतिक सुख में। अगर एक चीज हमारे पास नहीं है तो मन कितना दुखी हो जाता है। देखो सोचो, हमारे पड़ोसी एक नई साड़ी, एक कपड़े जोड़ी लाए, कपड़े नए, और दिखाया हम लोगों को कि देखो कितना अच्छा है, कितना महंगा है और कितना अच्छा है। अगर उस कपड़े को हम देखेंगे, अगर उस कपड़े को देखकर हमारे मन में भी इच्छा हुई कि हमें भी चाहिए कपड़े, अगर मिल गया तो सुख और नहीं मिला तो नहीं मिला तो दुख नहीं। बस यही संसार के अंदर होता रहता है। कहने का मेरा मतलब है कि जीवन के अंदर सत्संग, सेवा, भजन, भक्ति ये हमारे जीवन को सर्वश्रेष्ठ बनाती और ईश्वर तक पहुंचाती। इसीलिए ज्ञानियों की संग में बैठकर सत्संग को सुनना चाहिए। ज्ञानियों की संग में बैठकर देखिए। आप परेशान हो, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। कब से मैं देख रहा, इधर आ जाइए, कोई नहीं पवन, इधर बिठा दो इधर। कब से वो परेशान हो रहा, इधर बिठा दो, आसन डाल के इधर बिठा दो। आ जाओ इधर,
ये ठंडक है ना इसलिए अंदर आएगी, बाहर ताप है ना। एक बार हम भी ऐसे ही थे, देखो लोग ऐसे ही मारते थे, है ना। हम भी एक बार उसी जगह पर थे जो मारते रहते थे, लेकिन आज ईश्वर ने देखो उसको मारने वाला बना दिया। क्यों? क्योंकि हमको भी एक बार मारा गया था, उसी के हिसाब से आज कर्म हम भोग रहे हैं। मतलब वही कर्म से मुक्त हो रहे। एक बार हमने मारा और आज एक बार उसने मारा था, आज हम उससे मार रहे हैं। यही तो कर्म की लेना देनी है जो जन्म मरण में बांध कर रखती है ना। शायद कुत्ता आ जाएंगे तो हम बैठने नहीं देंगे, गाय आ जाओ तो हम बैठने नहीं देंगे, सांप आ जाएंगे तो सब भाग जाएंगे। हाँ, कहने का मेरा मतलब है कि मनुष्य देह ही इतना उत्तम बनाया है भगवान ने, और कहा है कि मनुष्य तन है ना, ये क्या है पता है? साधन है। साधन कौन सा साधन? रामायण के अंदर संत तुलसीदास जी ने कहा कि बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ने गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाय न जही परलोक सवारा, है ना। पाय न जही परलोक सवारा। ये मनुष्य तन है ना, वो साधनों का धाम है। कहा कि कैसा साधन? कि जैसे कि यहां से आपको हरिद्वार जाना है तो आप क्या करेंगे? चल के जाएंगे? हाँ, कोई ट्रेन में जाएंगे, कोई बस में जाएंगे, कोई अपनी 4 व्हील गाड़ी में जाएंगे, कोई प्लेन में जाएंगे, है ना। कोई गाड़ी और साधन का उपयोग करेंगे तो पहुंच जाएंगे। इसीलिए देखो, जब साधन का उपयोग किया, वाहन का उपयोग किया, तो यहाँ आपके सिरोही से हरिद्वार का अंतर आप काट पाए, है ना, वरना काट सकते नहीं। यहाँ से आप सिरोही से हरिद्वार पहुंच गए। क्यों? क्योंकि आपके पास साधन था, इसीलिए। तो एक जीव शिव तक पहुंचना चाहते हैं, बताओ कौन से साधन का उपयोग करोगे आप? कौन सी गाड़ी में जाओगे? बताओ कौन सी गाड़ी में जाओगे आप? नाम का साधन। हाँ, ये तो जानती है सारा, हमारी अम्मा है, रोज रोज आती है। आपको पूछ रही हूँ कौन से साधन का उपयोग करोगे? वहां तो 4 व्हील नहीं जाएगी, ट्रेन नहीं जाएगी, बस नहीं जाएगी, प्लेन नहीं जाएगी, चल के भी नहीं जा पाओगे। कौन से साधन का उपयोग करोगे आप बताओ? यही तो है हमारा मनुष्य तन। जो मनुष्य तन रूपी साधन है, तो आप यहाँ से जा पाओगे, भक्ति कर पाओगे, एक जीव को शिव तक पहुंचा पाओगे, ज्ञान जान के ध्यान साधन करके। क्योंकि मनुष्य तन है तो साधन कर पाओगे, वरना नहीं। मनुष्य तन मिला है तो हम भगवान की भक्ति कर पाएंगे, भगवान का साधन कर पाएंगे, और उस साधन की साधना से हम ईश्वर तक पहुंच जाएंगे, जीव को परमात्मा तक पहुंचा सकते हैं। इसीलिए देखो, संत लोग तो ये काम करने के लिए आते हैं, साधन बताने के लिए आते हैं। अगर आप इस साधन में बैठ गए, अभी आपने भजन सुना ना, चेतन हो जा रे मेरा मन, गाड़ी आने वाली है ना। चेतन हो जा रे मेरा मन, गाड़ी आने वाली है। गाड़ी आने वाली नहीं, आ चुकी है। अब बैठो, चेतन यानी कि समझदार हो जाओ, जाग जाओ, गाड़ी आ चुकी है। अगर सोते रहोगे ना तो कहाँ है? जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर रेन भरी, अब रेन कहाँ? जो सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत। जागने का मतलब क्या है? वैसे तो आप जाग रहे तभी तो यहाँ आए, लेकिन संत लोग जो होते हैं वो अंदर की चेतना को जागृत करने के लिए कहते हैं। हमारे अंदर एक शक्ति है जिसको हम कुंडलिनी शक्ति कहते हैं, आत्म शक्ति कहते हैं, सुषुम्ना की शक्ति कहते हैं ना। वो शक्ति सुषुप्त अवस्था में हमारे नाभि में पड़ी है, बस उसको जगाना है। और नाभि से कब जागेगी? है? कब जागेगी? है? ध्यान से जगेगी। ध्यान तो अब ज्ञान जानोगे तो ध्यान कर पाओगे ना। ज्ञान के बिना ध्यान में क्या करोगे आप? आंखें तो बंद करके बैठ गए, कुछ नहीं दिखेगा, अंधेरा ही अंधेरा रहेगा। लेकिन ध्यान में बैठकर क्या करना है? हाँ, क्या करना है?
उसी को जानना ही ज्ञान कहा जाए। उसी को जानने के लिए ही सतगुरु के पास जाना पड़ता है। नहीं कोई माला घुमानी है, नहीं कोई मंत्र जाप करना है, नहीं कोई पूजा पाठ करनी है, नहीं कोई भी कुछ भी करना, नहीं मुंह से बोलना है, नहीं आंखों से देखना, नहीं कान से सुनना है, नहीं हाथ से कुछ करना, नहीं पैर से कुछ करना है, किसी से भी कुछ नहीं करना है, फिर भी ध्यान करना है। और वही ध्यान से आपको परमात्मा अंदर मिलेंगे, वरना मिलेंगे वही ध्यान से ही आपकी शक्ति जागृत होगी। लेकिन बैठकर करना क्या है बताओ, है? क्या करोगे? नहीं पता है ना, इसीलिए तो अज्ञानी हो। इसको अज्ञान कहते हैं, है ना। अब ये ज्ञान जो ईश्वर तक पहुंचाने वाला ज्ञान है ना, वो तो परमात्मा का, सतगुरु की संपत्ति है, हमारी नहीं है। वो भगवान की संपत्ति है। जैसे कि आपके पास थोड़ी गहना पड़ा है, रुपया पड़ा है, तो आप कहाँ रखोगे? अलमारी में लॉक करके रखोगे, लॉकर में, हाँ। और चाबी कहाँ रखोगे? हमें दे दोगे? हाँ? पड़ोसी को दोगे? कहाँ रखोगे चाबी? कोई नहीं बताएंगे डर के। हम नहीं कुछ मांगेंगे आपके पास से, हमको नहीं पता है आप लोग कहाँ रहते हो, क्या है। लेकिन आप अपनी ये जो खजाने की चाबी है ना, अपने पास रखोगे, किसी को दोगे? कमरे की चाबी, ये दरवाजे की चाबी पड़ोस को दोगे, पड़ोसी को दोगे, लेकिन अलमारी की चाबी किसी को दोगे नहीं। क्यों? कि वो दर आपका है ना। इसीलिए ऐसे ही जो ज्ञान है ना, वो भगवान की संपत्ति है, और हमारा जो हृदय है वो भगवान की अलमारी है। अब सुनो, ज्ञान भगवान की संपत्ति है और हमारा हृदय जो है ना, वो भगवान की अलमारी है। अज्ञानता का ताला लगा है, ज्ञान की चाबी है। अब भगवान ने किसको दी होगी चाबी बताओ? किसको दी होगी? गुरु महाराज जी ने चाबी किसको दी है? जो उन्हीं के होते। या तो आपकी बहू को दोगे, या तो आपके बेटे को दोगे, या तो आपके घर वाले को दोगे, या तो आपकी बेटी को दोगे। और किसको देगे? अलमारी की चाबी उनको दे सकते हो ना, उनको दोगे, और किसी को नहीं दोगे। वैसे ही भगवान ने भी वो अज्ञान रूपी जो ताला लगाया ना, उनकी चाबी भगवान ने अपने ही लोगों को, संतों को दी है। उसे ज्ञान की चाबी वो संतों को दी है। अगर हम संतों के पास जाएंगे, सत्संग में बैठेंगे, कभी संतों की सेवा करेंगे ना, तो अलमारी की चाबी हमको भी मिल जाएगी, ज्ञान की चाबी मिल जाएगी ना। फिर अज्ञानता का ताला खोल लो, फिर कितना ही अंदर से ज्ञान का, भक्ति का धन लूट लो। यही धन तो अपना परलोक की टिकट कटवाएगा, यही धन हमारी परलोक की टिकट काटेगा। अगर ये टिकट कट गई ना, तो किसी की ताकत नहीं के बीच में आपको रोक सके। डायरेक्ट सदगति, मुक्ति पानी है। हम तो सीधा रास्ता बताते हैं, भाई जिसको पाना है तो आ जाओ, लेकिन बिन मांगे देंगे नहीं, मांगे बिना नहीं देते हम लोग, है ना। क्योंकि अगर भूखे को भोजन कराओगे तो उसको बहुत ही अच्छा लगेगा और कीमत भी करेगा कि अरे मैं इतने दिन का भूखा था, आपने मेरे को बहुत, भले रोटी दाल चिला खिलाई, लेकिन आज मेरा पेट भर गया ना। आपको आशीर्वाद है कि भगवान आपको भी, आपके भी झोली कभी खाली नहीं रखे, ऐसा आशीर्वाद देकर जाते हैं, है ना। ऐसे ही जो हमारे जीवन के अंदर भी होता है। आप कभी संतों के पास जाकर बैठो, सत्संग अपने घर में करवाओ। कितना बड़ा ये कार्य है। जीवन में सब बाधाएं टल जाती है, सब कुछ मिल जाता है, कुछ बाकी नहीं रहता। क्योंकि जो ये सत्संग है, सब समस्या का समाधान है और अमृत भी है। जिसने इस सत्संग रूपी अमृत को पी लिया, उसे माया का विष लगा, और लगा है ना तो वो भी उतर ही जाता है। इसीलिए मीराबाई ने सब कुछ त्याग कर भी भगवान की भक्ति को अपनाया था, है ना। तो मैं भी आप लोगों के आगे एक भजन रखूंगी, आप लोग भजन में ताली बजाकर साथ देने का प्रयास करेंगे। अब इसके बाद सत्संग को विराम देंगे। बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। ताली बजाकर गाएंगे भजन को।
बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। पीनी है तो प्याली हरि नाम वाली थी, हरि नाम वाली थी। कौन तुझे रोकता है बारंबार थी।